k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखा k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 x अक्ष के समांतर हो, दूसरा है y अक्ष के समांतर हो और ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाता हो। तो इस तीनों केस में हमें k का मान बताना है और समीकरण यही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि ये रेखा x अक्ष के समांतर हो, तो जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसका समीकरण होता है y बराबर k। ये समीकरण है जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर कह लो रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई पूछे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है तो कहेंगे y बराबर k। अब अगर ये y बराबर k है और अब यहाँ पे यदि y बराबर k है तो यहाँ पे तो x है नहीं, है ना, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या रहेगा 0। बाकी y वैसे k को उधर ले चलते हैं माइनस k इज इक्वल टू 0। तो जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण ऐसा होता है और यहाँ पे रेखा का समीकरण ये दिया है ना। इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो कहेंगे x का गुणांक तो 0 होना चाहिए। यहाँ पे x का गुणांक क्या है k माइनस 3। तो जब इसे कंपेयर करेंगे तो कहेंगे k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पहले केस में जब रेखा x अक्ष के समांतर है तो वहाँ से k का मान आ रहा है 3। ठीक है, बात समझ पाए, क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k होता है और यहाँ पे x का गुणांक 0 है, x है नहीं तो इसका भी गुणांक 0 करना पड़ेगा, है ना। सेकंड केस लेते हैं, जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर k। अब इस केस में देखो ये है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो इस बार y नहीं है, y का गुणांक 0 है, यानी x प्लस का लिख लेते हैं 0y माइनस k इज इक्वल टू 0। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार होता है ना, जहाँ पे y का गुणांक क्या होता है 0 होता है। तो इस वाले में भी हम लोग y का गुणांक 0 कर देंगे और जब y का गुणांक 0 करेंगे, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि y का गुणांक 0 है। ठीक है, तो 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक ना, और यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 और यहाँ से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2। तो यहाँ से के की वैल्यूज़ 2 आ रही है, 1 प्लस 2 1 माइनस 2, है ना, जब रेखा y अक्ष के समांतर है। और तीसरा केस है इसमें, जब कहा गया है ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो जब कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो वहाँ पे x और y का मान 0 0 होता है उस बिंदु का, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक यही होता है। तो ये बिंदु हम लोग इस रेखा में रख देते हैं क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से होके जा रही है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि रेखा मूल बिंदु से जा रही है अतः यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो अब ये 0 0 इसमें रख दिया जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल बचेगा ये, है ना, यानी 0 प्लस 0 और प्लस रहेगा k माइनस का 7 k प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू अब निकालना है, जबकि द्विघात समीकरण बन रहा है k स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं ये सभी को पता होगा। 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए, तो ये हो जाएगा 6 1 9 6 और 6 1 7 होता है ना। तो ये बनेगा k स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x और प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों से सॉरी यहाँ पे सब k है, इसको k बना लेते हैं। तो इन दोनों से k कॉमन होगा, है ना, k कॉमन होगा तो बचेगा क्या k माइनस का 6 और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो -1 और ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से देखो तो k माइनस 6 कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में k माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो के की 2 वैल्यूज आ रही है, एक प्लस का 1, एक प्लस का 6। ठीक है, तो इस प्रकार के की सभी वैल्यूज हम लोग ये तीनों केस में निकाल चुके हैं।